हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय साथी हाथ बढ़ाना को पढ़ेंगे और समझें। हिंदी साहित्य हमें मात्र बोलना या फिर सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 19, साथी हाथ बढ़ाना। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस गीत के रचयिता प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार साहित्य लुधियानवी थे। साहिर ने इस गीत के माध्यम से संदेश दिया है, यानी हमें बताया है कि सभी को मिलजुल कर काम करना जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जल्दी ही थक जाता है। एकता में ही शक्ति है, यही इस गीत का संदेश है। तो आइए इस गीत को शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बटाना, हमारा जो साथ वाले व्यक्ति है उससे कहा जा रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, ताकि एक जो काम अगर आप सोचे कि आपको कोई भारी भरकम चीज अकेले लेके जानी है, तो हम उसे बहुत धीरे धीरे ले जा पाएंगे। वही चीज 10 लोग मिलकर ले जाएंगे तो वो चीज जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बोझ अर्थात भार जो है या काम जो है उसे मिलकर करना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम लोगों ने जब मिलके एक साथ कदम बढ़ाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, अर्थात सागर जो है उसने भी हमारे आगे, हमारे शक्ति के आगे हार मानी है। और पर्वत ने भी शीश झुकाया है। पर्वत जो अचल खड़े हैं, उन्होंने भी एकता की शक्ति के सामने अपने शीश को झुका लिया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, यानी अपने सीनों में जोश है, अपनी बाहों में, अपनी बाजुओं में ताकत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। साथी हाथ बटाना, यदि हमारे मन की इच्छा शक्ति हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो चट्टान है, जो पहाड़ है, उनमें भी हम रास्ते बना सकते हैं। साथी हाथ बटाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत जो है वो अपने लेख की रेखा है, यानी जो हम मेहनत करेंगे उसका ही फल, उसका ही कर्म, उसका ही फल हमें मिलेगा। कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। तो फिर मेहनत से बताइए आपको क्या डरना है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल आपने दूसरों के लिए जो मेहनत करी है, आज उस मेहनत को आप अपने स्वयं के लिए करिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। जब हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परिस्थिति अच्छी है वो भी हम दोनों की एक साथ, और परिस्थिति बुरी है तो वो भी हम सबकी एक साथ, यानी एकता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारे जो रास्ते हैं वो अच्छे रास्ते होने चाहिए, हमारी मंजिल सच्ची मंजिल होनी चाहिए, किसी भी गलत लक्ष्य को हम निर्धारित ना करें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो करता बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जब एक से एक मिलता है जर्रा तो क्या बन जाता है, सहरा, अर्थात रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन जा सकती है पर्वत। राई यानी छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलकर भी क्या बन जाता है, पर्वत, यानी वो पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। जब सभी लोग एकत्रित होकर काम करते हैं तो वो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो आइए इस सुंदर से गीत को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, चाहे हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो करता बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसाफ इंसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। इस सुंदर से गीत के रचिता है साहिर लुधियावनी। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा अध्याय हिंदी साहित्य का समाप्त होता है। हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे ही रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।